हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शॉर्ट एंड सिग्निफिकेंट। क्या आप जानते हैं आज दिल्ली में जो केंद्र सरकार के फार्म बिल्स के खिलाफ किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, ठीक ऐसा ही आंदोलन 32 साल पहले भी देखने को मिला था। बल्कि कहा तो ये भी जा सकता है कि उसी आंदोलन के बाद से ही किसानों ने ऐसा इकट्ठा होकर आंदोलन करने के तरीके को सीखा था। मैं बात कर रहा हूं 1988 में महान किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत जी के दो आंदोलनों की। 1935 में उत्तर प्रदेश के सिसौली गांव में जन्मे महेंद्र सिंह टिकैत जी को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों का दूसरा मसीहा कहा गया था। असल में टिकैत जी भारत किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। वैसे तो टिकैत जी पूरे लाइफ किसानों के हक के लिए ही संघर्ष करते रहते थे, लेकिन 1988 में पहले मेरठ और फिर दिल्ली में हुए आंदोलनों ने उन्हें नेशनल लेवल पे एक पॉपुलर किसान लीडर की पहचान दी थी। जनवरी 1988 में कड़ाके की ठंड के बीच महेंद्र सिंह टिकैत जी हजारों किसानों के साथ मेरठ की ओर बढ़े और टिकैत जी उन किसानों के साथ कुछ मांगों को लेकर मेरठ के सिविल लाइंस एरिया के पास धरने पर बैठ गए। इस एरिया में कमिश्नरी से लेके बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऑफिस, घर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब थे। पहले तो सरकार को लगा कि इतनी ठंड में किसान ऐसे खुले में कितने देर तक रहेंगे, ये 4-5 दिनों में खुद ही धरना खत्म करके वापस चले जाएंगे। लेकिन बिना किसी वॉयलेंस के पीसफुल चल रहे ऐसे प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश के कई जगहों से किसान आकर जुड़ने लगे। बात ये थी कि महेंद्र सिंह टिकैत जी इतने बड़े किसान नेता होने के बाद भी एक नॉर्मल किसान की तरह सिंपल लाइफ जीते थे और देशी भाषा में बात किया करते थे। यही रीजन है कि किसान उनसे और भी जुड़ा हुआ महसूस करते थे। आप हैरान होंगे कि ये आंदोलन उस ठंड के महीने में भी 44 दिनों तक चला था, जिसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। पर टिकैत साहब किसानों के हक के लिए कभी शांत नहीं बैठे। इसी चक्कर में अक्टूबर 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत जी कई हजारों किसानों के साथ दिल्ली के बोट क्लब में रैली करने पहुंचे थे। अब तक वो किसानों के बीच बाबा टिकैत के नाम से फेमस हो चुके थे। इस आंदोलन में टिकैत जी और किसानों ने तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने कुछ 35 मांगों का चार्टर रखा, जिनमें से कुछ डिमांड्स ऐसी थी। पहली डिमांड ये थी कि गन्ने और गेहूं का दाम बढ़ाया जाए। दूसरी ये थी कि किसानों को सस्ती बिजली प्रोवाइड कराई जाए। एक और डिमांड थी कि किसानों का कर्ज माफ हो, और ये डिमांड भी इंक्लूड की गई थी कि किसानों को सरकारी पेंशन दी जाए। इन डिमांड्स के साथ आगे बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने लोनी बॉर्डर पर रोकने की पूरी कोशिश की, पर इसी चक्कर में पुलिस ने फायरिंग तक कर दी, जिसमें 2 किसानों की मौत भी हो गई। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस की काफी निंदा की गई और अंत में पुलिस किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोक पाई। इसी बीच देश के करीब 14 स्टेट से 5 लाख किसान दिल्ली आ गए थे। किसानों ने विजय चौक से लेके इंडिया गेट तक धरना देना शुरू कर दिया था, और तो और किसानों ने ट्रैक्टर और बैलगाड़ी से रास्ते जाम कर दिए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दिल्ली ठप सी हो गई है। नेशनल मीडिया में भी महेंद्र सिंह टिकैत जी छा गए थे, इसलिए क्योंकि नेशनल मीडिया ने भी ऐसा किसान लीडर काफी समय बाद देखा था जो सिंपल सादे कपड़े में हुक्का गुड़गुड़ाते ठेठ भाषा में बात करता हो, और सबसे बड़ी बात ये कि जिसके साथ इतने सारे किसान खड़े हों। इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उस समय बोट क्लब में फॉर्मर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बरसी मनाई जानी थी, जो कि 30 अक्टूबर को होती है। इस प्रोग्राम के लिए स्टेज बनाया जा रहा था और किसान उसी स्टेज पर धरना देने बैठ गए थे। ये पूरा आंदोलन टिकैत जी के लीडरशिप में किसानों के साथ करीब 7 दिन तक चलता रहा। पर फाइनली राजीव गांधी जी ने भारतीय किसान यूनियन की सभी 35 मांगों पर फैसला लेने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद ही बोट क्लब का धरना 31 अक्टूबर 1988 को खत्म कर दिया गया, और इस तरह टिकैत साहब के आगे चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक को झुकना पड़ा।
तो ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़े कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इवेंट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल शॉर्ट एंड सिग्निफिकेंट।